हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम लोग कक्षा 12, तो ठीक है बेटा, क्लास नहीं पढ़ी हुई है यहाँ पर। तो बेटा क्लास कौन सी है आपकी? ठीक है, क्लास है कक्षा 12। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लास 12। और क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भौतिक, भौतिक विज्ञान। ठीक है बेटा, भौतिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भौतिक। तो बेटा आज से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 फिजिक्स की। ठीक है, कल से बेटा हो सकता है केमिस्ट्री की भी क्लास शुरू हो जाए। ठीक है, हो नहीं सकता, कल से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास पे चलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आओ बेटा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आवेशों के, ठीक है, आवेशों के बीच बल। क्या पढ़ेंगे बेटा? आवेशों के बीच बल। ठीक है, तो बेटा आवेशों के बीच बल पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो बेटा देखो, यदि दो समान आवेश हैं, दो समान आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। कौन सा बेटा? यदि दो समान आवेश है तो उनके बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण का बल। और यदि दो विपरीत आवेश हैं, अर्थात एक प्लस एक माइनस है, तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। बेटा कैसे? देखो, यदि समान आवेश अर्थात दोनों क्या, धन आवेश या ऋण आवेश, ठीक है, दोनों, ठीक है, धन आवेश में कौन लगता है? प्रतिकर्षण बल। अर्थात प्रतिकर्षण का मतलब होता है बेटा एक दूसरे से दूर चले जाना, अर्थात दूर भाग जाना। ठीक है, इसे कहा जाता है कौन सा बल बेटा? प्रतिकर्षण बल। इसे कहा जाता है प्रतिकर्षण बल। ठीक है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, और बेटा दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दो विपरीत आवेश अर्थात एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, इनके बीच बेटा क्या लगता है? आकर्षण का बल लगता है। अर्थात ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इसीलिए इसको, ठीक है, आकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकर्षण। अर्थात इनके बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? क्या होता है कि यदि दो समान आवेश हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है, और यदि दो विपरीत आवेश हैं तो उनके मध्य आकर्षण का बल। बेटा ठीक, क्या लगता है? आकर्षण का बल। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लो बेटा, कॉपी पर लिख लीजिए। क्या लिखोगे कि दो समान आवेशों के बीच या मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है और दो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। बेटा इसको नोट करो बेटा, एक सेकंड में। ठीक बेटा, नोट हो गया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है बेटा, उसको देख लेते हैं जरा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा। ठीक है, कूलाम का नियम। ठीक है बेटा, कूलाम का नियम क्या होता है उसको समझो जरा। तो बेटा कूलाम का नियम क्या होता है? अब बेटा हम तुमको पहले ही बता दें, कूलाम का जो नियम है ना, वो जो हम लोग कक्षा 9th या 11th में हम लोग पढ़े होंगे, न्यूटन का नियम। ठीक है बेटा, न्यूटन का नियम, ये जो नियम कूलाम ने दिया था, ये नियम कहीं ना कहीं न्यूटन के नियम का कॉपी था। क्या था बेटा? फोटो कॉपी कराते हो ना। ठीक है, तो उसी तरह ये भी क्या था? कॉपी किया गया था। तो इनका नियम क्या था? तो बेटा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिख भी देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट इनका। तो क्या था, इन्होंने क्या किया? दो स्थिर बिंदु आवेश लिए। क्या लिए? दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है, Q1 Q2। ठीक है बेटा, Q1 Q2 दो आवेश लिए। ठीक है, और उनकी बीच की दूरी R ली। ठीक है, ठीक है, तो दो बिंदु आवेश लिए और उनके बीच की दूरी क्या थी? R थी। तो इन्होंने बेटा पहली बात क्या कहा कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है ना, ठीक है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहा बेटा? कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के
अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के, ठीक है, Q1 Q2 के गुणनफल के क्या अनुक्रमानुपाती होता है। फिर समझो बेटा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती क्या बल, ठीक है। और दूसरी बात बेटा इन्होंने क्या कहा कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है बेटा। तो ये इसको पहला समीकरण नंबर 1 बना दो, इसको समीकरण नंबर 2 बना दो, ठीक बेटा, देख लो। अब इन्होंने क्या कहा बेटा कि इस यहाँ लिखा कि समीकरण 1 तथा 1 व, ठीक है, 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है बेटा, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो यहाँ पर एफ एफ दोनों में सेम सेम है, तो एक एफ यहाँ से ले लो, ठीक है, एक चिन्ह ये वाला यहाँ से उतार लो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब Q1 Q2 का जब 1 से गुणा कराएंगे तो बेटा वही आ जाएगा Q1 Q2, ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या से कराओ तो वही आ जाता है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा बेटा R², ठीक है। तो यही क्या होता है बेटा, कूलाम का नियम होता है। अब यहाँ पर एक काम और छोटा सा बेटा करेंगे, इस चिन्ह को हटाएंगे, यहाँ पर एक नियतांक लगा देंगे, ठीक है, जिसे कहा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², ठीक है बेटा। तो ये फाइनली अपना कूलाम का नियम होता है, ठीक बेटा, ये फाइनली अपने कूलाम का क्या होता है, नियम होता है। अब बेटा इसके मात्रक की अगर बात करें तो बेटा देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो कूलाम, यहाँ पर बेटा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम दो आवेश हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलाम 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 स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम स्क्वायर बटे, अब बेटा यहाँ पर R है, R का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर क्या होता है बेटा, कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने पास। तो यह बेटा क्या है, ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ और समझो, यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, क्या होता है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और बेटा एक चीज़ और, ठीक है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो इसका मान कितना होता है बेटा, 9 × 10 की घात, ठीक है, 9 × 10 की घात 9, ठीक है, क्या होता है, और ये बेटा क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर उसका स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बेटा थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको ना उल्टा कर लो, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये होता है। तो बेटा समझ में आ गया ना, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, हम इसके स्टेटमेंट को इधर साइड में लिख देते हैं, ठीक है, कूलाम के नियम को, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर इसको पहले नोट कर लीजिए आप, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट हो गया होगा ना, इसको साफ कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको साफ कर देते हैं, यहाँ पर इसकी हम डिफिनेशन तुमको लिख देते हैं क्या होती है, तो लिखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश
ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाले, ठीक है, लगने वाले, ठीक है, वाले स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल है ना, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के फल के अनुक्रमानुपाती, क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के, दूरी के वर्ग के, ठीक, वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या लिखा बेटा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट कर लो बेटा इसको फटाक से। तो ठीक है बेटा, नोट हो गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा क्या करते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिख लेते हैं, ठीक है, मात्रक। तो बेटा क्या होता है, यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आओ, एफ को यहाँ पर पहुँचा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन FR, ठीक है, स्क्वायर, FR स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, कुलाम स्क्वायर, ठीक है बेटा। आवेश का मात्रा कुलाम होता है, तो दो कुलाम है, तो कुलाम कितना, कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आर को हम दिखाते हैं किससे, दूरी से, अर्थात मीटर से। तो ये स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन, हिंदी में लिख लो यार, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। और बेटा इसकी बीमा निकाल लेते हैं, बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो बेटा यहीं से निकाल लो, ठीक है। तो ये कितना होगी तुम्हारी बीमा, तो देखो बेटा आवेश की बीमा होती है 80, क्या होती है 80, अर्थात कुलाम की बीमा क्या होती है 80। तो 80 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, बटे न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मतलब, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, बल ना, तो इसका बल का की बीमा होती है MLT-2, और बेटा यहाँ पर R मतलब मीटर, तो इसको हम दिखाते हैं कैसे, L से। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा L स्क्वायर। तो इसको बेटा क्या ऊपर पहुँचा दो, तो हो जाएगा कितना M-1 और L-3, ठीक है, T4, ठीक है, और A2,
ठीक है, ये बेटा इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। चेक कर लेते हैं एक बार कितनी थी, m-1 l-3 t4 और a2, ठीक है। तो ये बेटा इसकी बीमा हो जाएगी। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान भी लिख लेना बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये होता है 8.85, ठीक है, गुणे 10 की घात 12। कितनी होती है बेटा, 10 की घात 12। और इसका आगे लिख लेना कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो फटाक से। चलो बेटा ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। अब यहाँ बेटा एक नोट लगाना, एक बात लिख लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लिखना क्या है, ठीक है, लिखना है कि वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत, ठीक है, वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल आवेशों पर, वैद्युत बल आवेशों पर, वैद्युत बल आवेशों पर, ठीक है, आवेशों पर बराबर लगता है। क्या लगता है बेटा, बराबर लगता है, ठीक है, बराबर लगता है, ठीक है। वैद्युत बल आवेशों पर क्या होता है बेटा, बराबर लगता है। जैसे आपसे बेटा अगर सवाल में हो सकता है पूछ ले, क्या कह दें कि मान लो एक आवेश तुमको दे दे 4 माइक्रोकूलाम का, ठीक है, और उनके बीच की दूरी ले ले, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, कितना, मान लो 12 सेंटीमीटर ले ले, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और दूसरा ले ले बेटा 5 माइक्रोकूलाम का, ठीक है, और पूछ ले कि बताओ सबसे ज़्यादा बल किस पर लगेगा। तो बेटा बिना कुछ सोचे समझे F1 पर भी F बल लगेगा और F2 पर भी F बल लगेगा, अर्थात बल क्या होगा, बराबर लगेगा। देखो बेटा हमने लिख दिया था वैद्युत बल आवेशों पर क्या होता है, बराबर लगता है, अर्थात इनका रेशियो क्या आएगा, ठीक है, औसत क्या आएगा, F1 रेशियो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:1, अर्थात बेटा बराबर बल लगता है। क्या होता है, चाहे एक को 5 दे दे, एक को 10 दे दे, कितना भी अंतर कर दे, लेकिन जो बल लगेगा बेटा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, बराबर लगेगा। ठीक है बेटा, चलो इसको नोट कर लो, फटाक से आगे चलते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, बलों की संख्या ज्ञात करना, बलों की, ठीक है, बलों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, बलों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो बेटा बलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम बहुत ज़बरदस्त आपको फार्मूला बताते हैं। क्या होता है, n-1 बटे 2। ठीक है, मतलब n इंटू n-1 बटे 2। ठीक है, कैसे, देखो बेटा जैसे मान लो आपको दे दे कि भाई मान लो 2 आवेश दे दे, Q1 Q2। ठीक है, पूछ ले बताओ इस पर कितने बल लग रहे हैं। ठीक है, या 3 आवेश दे दे, जैसे Q1, ठीक है, Q2, ठीक है, Q3, ठीक है, इस तरह से पूछ ले कि कितने बल लगेंगे, या बेटा ऐसे दे दे। ठीक है, कि मान लो Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, अब बेटा देखो इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। देखो बेटा कितने आवेश है, 1 और 2, 2 हैं, तो n के पास क्या रखेंगे, 2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n हो वहाँ वहाँ 2 रख दो। ठीक है, बटे 2। तो बेटा देखो बेटा 2 का 1 से घटाएंगे कितना बचेगा, 1 का गुणा 2 से कराओगे तो 2 बटे नीचे भी 2, तो घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1। तो अर्थात इनके बीच कौन से कितने बल लग रहे हैं, 1 बल, F1 बल होगा। अब बेटा देखो 3 है, तो n के पास कितना रखो, 3, तो
n पे रखो 3, तो ये हो जाएगा 3 -1 बटे कितना 2। तो बेटा देखो 3 में से 1 घटाओ 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बटे कितना 2, ठीक है। तो ये कितना 2 1 9 2 3 6, तो कितने बल लग रहे हैं 3। कौन कौन से देखो F1 F2 F3, ठीक है, ऐसे गिन सकते हैं बेटा 3। अब बेटा यहाँ पर आओ 1 2 3 4, 4 बल है, तो लिखे हैं 4 ब्रैकेट 4 -1 बटे 2। तो देखो इसको बेटा घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, 3 में से 3 गुणा 4 में कराएं 4 तिया 12, 12 बटे कितना 2, तो 2 छंग 12, तो अर्थात कितने बल लग रहे हैं 6। कौन कौन से बेटा देखो F1 F2 F3 F4। अब यहाँ पर थोड़ा सी बेटा कंडीशन गड़बड़ हो गई। कैसे, यहाँ तो 6 बल आए लेकिन यहाँ तो 4 ही लग रहे हैं। तो बेटा डायगोनल ले लो इनके, क्या डायगोनल, एक ये विकर्ण, ठीक है, डायगोनल मतलब विकर्ण। तो हो जाएगा F5, ये हो जाएगा F6, हो गए 6 बल। कितने सिंपल से निकालिए ना। तो बेटा इसको नोट कर लो फटाक से, हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, साफ कर दें, ठीक। तो बेटा चलो ठीक है। और एक भी बात बेटा और ध्यान रखना, चैनल को बेटा आप लोग क्या करना है, जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। आप तो फ़ायदा उठाइएगा, दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। और हम क्या है चैनल पे नए हैं लेकिन बेटा अनुभव है हमको, ठीक है। आपका कोर्स पूरा करवाएंगे और बेहिचक बढ़िया पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। आपका 100 नंबर की पूरी तैयारी कराएंगे कि आपका 100 to 100 आए, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको पूरा जानकारी देंगे। अब बेटा जो नंबर ही लेना नहीं होता, पढ़ाई को भी पढ़ाई की तरह किया जाता है, ठीक है। जो नंबर के लिए हम नंबर पा सकें, हम इसलिए पढ़ें, तो वो तो होना ही चाहिए। मेन मकसद बेटा क्या होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करो और अपने नंबर तो अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे बेटा। जब आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी तो नंबर तो आएंगे ही आएंगे ना, सिंपल सी बात है। तो आओ बेटा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बेटा अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बलों का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा, बलों का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, बलों का नियम। तो देखो बेटा इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला नंबर समझिएगा कि ये अगर लगने वाले बलों की दिशा क्या है, सेम एक ही और बल लग रहे हैं। मान लो F1 और F2 दोनों बल क्या लग रहे हैं, F1 भी और F2 भी एक ही दिशा में लग रहे हैं, समान दिशा में। अगर बेटा क्या दोनों बल या जितने भी बल अगर एक ही दिशा में लग रहे हैं ना, तो उन सभी बलों को बेटा क्या करना है, जोड़ लेना है। अर्थात इनको क्या करना है, F बराबर क्या कर देना है, F1 + F2, दोनों बलों क्या कर लो, जोड़ लो। 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी बल हों सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। दूसरा बेटा क्या करना है, यदि दो अलग अलग दिशाओं में बल लग रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग दिशाओं में बल लग रहे हैं, अर्थात F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, ठीक है। F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, अर्थात विपरीत दिशा में लग रहा है। तो बेटा क्या हो जाएगा, बल घट जाएंगे आपस में, ठीक है। क्या हो जाएंगे, F2 में से F1 को क्या कर दो, घटा दो बेटा, क्या कर दो, घटा दो, बल घट जाएंगे। अगर बल देखो, अगर बल सेम दिशा में लग रहे हैं, एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो बल हमेशा जुड़ जाते हैं। और अगर बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो बल हमेशा घट जाते हैं। और तीसरा बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मदद करता है, यदि बल बेटा दो आवेशों के या ऐसे बोल सकते हैं कि थीटा कोण पर अगर बल लग रहा है, क्या बोल सकते हैं बेटा कि F1 और F2 जो हैं वो क्या है, थीटा कोण पर, क्या है बेटा, थीटा कोण पर। यदि थीटा कोण पर बल लग रहा है तो बेटा इसके लिए हम लोग सूत्र होते हैं, वो सूत्र होता है उसको लिख लेते हैं। क्या होता है, F बराबर, ठीक है, √ F1 का वर्ग, क्या लिखेंगे बेटा, F1 का वर्ग प्लस F2 का वर्ग प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है बेटा, cos थीटा। तो इसको बेटा आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम लोग ना कहाँ लगाएंगे, वो आपको जब न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा ना, वहाँ पर इस फार्मूले की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है बेटा। तो इसको फटाक से नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक बेटा, नोट हो गया।
चलो आगे चलते हैं अब। तो बेटा अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पर बेटा लिखते हैं आवेशों के संतुलन की अवस्था। क्या लिखेंगे हेडिंग? आवेशों के, ठीक है, आवेशों के संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था, ठीक है, अवस्था, ठीक है, आवेशों के संतुलन की अवस्था। अब देखो बेटा, अगर समान प्रवृत्ति के आवेश हैं, कैसे? समान प्रवृत्ति के आवेश हैं, ठीक है, समान प्रवृत्ति, ठीक है, तब हम आवेश की संतुलन की अवस्था देखते हैं। और यदि विपरीत हैं, कैसे बेटा? विपरीत प्रवृत्ति के आवेश है, विपरीत प्रवृत्ति, ठीक है, विपरीत प्रवृत्ति के आवेश है। तो बेटा देखो, अगर मान लो हमारे पास दो धन आवेश हैं, ठीक है, दो समान प्रवृत्ति के आवेश है Q1 प्लस Q और प्लस Q, ठीक है, दोनों ही क्या हैं? अच्छा, यहाँ पर 1 और 2 इनको नाम दे दो, ठीक है, ये हैं। तो अब इनके ना संतुलन की अवस्था हम लोग देखते हैं, ठीक है, इनके यदि हम एक तीसरा आवेश इन पर लाएँ तो हम कहाँ पर रखें कि दोनों को ये क्या करें? संतुलित करें, ठीक है। तो अगर बेटा देखो, अगर हम यहाँ पर, अब कैसे पता चलेगा कि संतुलित है कि नहीं? तो उस तीसरे आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए बेटा। देखो, अगर हम तीसरे आवेश को कहाँ रख दें? बीच में, यहाँ पर रख दें, ठीक है, कहाँ रख दें? बीच में। तो बेटा अगर बीच में रख देते हैं तो देखो, अब इस वाले बल के कारण इस पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा? बाहर की ओर, क्योंकि बेटा क्या, धन आवेश जो होता है वो बल कहाँ लगाता है? बाहर की ओर लगाता है, ठीक है। और ये प्लस Q2 वाला, ये भी इस पर कहाँ लगाएगा? बल बाहर की ओर लगाएगा बेटा, ठीक है। अर्थात इस पर जो लगने वाला जो बल है ना, ठीक है, लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे बेटा? देखो एग्जाम्पल समझो। अब मान लो दो बराबर लंबाई और बराबर वजन वाले अगर दो व्यक्ति क्या करें, मेरा एक हाथ मान लो इधर से पकड़े और एक दूसरा व्यक्ति इधर से पकड़े, और दोनों का वजन क्या हो? सेम हो। अब दोनों बराबर बल लगाएं तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जितना बल इधर से व्यक्ति लगा रहा उतना ही इधर से व्यक्ति बल लगा रहा है, तो मुझ पर कोई बल नहीं लगेगा, अर्थात लगने वाले समस्त बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही हाल बेटा इसके साथ भी है, जितना बल ये इस पर लगाएगा बाहर की ओर, उतना ही बल ये इस पर भी लगाएगा, अर्थात लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बेटा विपरीत वालों को ले लेते हैं। अब बेटा अगर हम विपरीत की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास एक है प्लस Q आवेश, ठीक है, और एक है बेटा क्या? माइनस Q आवेश, ठीक है, तो दो आवेश हैं, ठीक है। अब इनके संतुलन की अवस्था देखते हैं, ठीक है। अब कहाँ रखें बेटा? तो अगर हम क्या करें बेटा कि इसको यहाँ पर रख दें बाहर, ठीक है, तीसरे आवेश को कहाँ रख दें? बाहर। तो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा वो इधर होगा, ठीक है, और इसके कारण जो बल लगेगा वो इधर होगा, ठीक है। तो बेटा देखो, इस पर क्या हो रहा? बराबर बल लग रहा है, जितना बल ये इधर बाहर की ओर लगा रहा उतना ही बल इस पर अपनी ओर लगा रहा, अर्थात इस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पता चला कि अगर दो समान आवेश है तो उसके बीच पे जो बल को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं? उसके अगर बीच में रख देते हैं तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या? 0 हो जाता है। और इस पर अगर कहाँ रख देते हैं? साइड में रख देते हैं, ठीक है, इस साइड या उस साइड, कहीं इधर भी रख दो। अगर साइड में रखोगे तो दोनों उस पर लगने वाले जो बल हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? उस पर लगने वाला बल का जो मान है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको बेटा नोट कर लो फटाक से। तो बेटा क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना बेटा, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और बेटा आप लोग बस ध्यान से पढ़ाई करिएगा। अब इस बार देखो फरवरी में पेपर हो गए थे, तो फिर से बोर्ड ने जारी कर दिया कि पेपर फिर से कहाँ होगा? फरवरी में फिर से पेपर होने वाले हैं। तो अब की बार क्या होगा? इस बार ना अब पहले से लोग ना अपनी इस पूरा सिस्टम बना के चलेंगे कि फरवरी के
के हिसाब से ही तैयारी कराया जाए, क्योंकि इस बार ना बहुत सारे लोगों का ना रिवीजन नहीं हो पाया था सही से, क्योंकि पता ही नहीं था कि पेपर कब होने वाला। सबको अंदाजा था कि मार्च में होगा, लेकिन पेपर फरवरी में हो गया। तो इस बार क्या है बेटा, एकदम निर्धारित है कि फरवरी में ही पेपर होगा। तो हम क्या करेंगे, तब तक आपका वैसे कोर्स तो हमको लगता है कि 5 या 6 महीने में लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा कोर्स, ठीक है। अब बस आपको इतना सहयोग हमारा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, लाइक करना है, और क्या करना है, शेयर कर देना है बेटा। उससे हमारा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, और जिसको शेयर करोगे बेटा उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। गुड बाय बेटा, थैंक यू।